Hello bachcho, let's read this question. So this question says, column 1 gives a situation in which two dipoles or dipolement pi cap root 3 pj cap are placed at the origin. A circle of radius capital R with center at origin is drawn as shown in the figure. Column 2 gives the coordinates of certain position on the circle. Match the statement in column 1 and the statement in column 2. आपको column 1 and column 2 गिवन कर रखे हैं एंड वी हैव देखिए आपको यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं एबीसीडी आपको यहाँ पर मैच करके बताने हैं ऑलराइट। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पर डायपोल दे रखा क्या दे रखा है आपको दो डायपोल्स गिवन है ओके। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल ही लिख लीजिए क्या लिख लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल का देखिए आपको कॉम्बिनेशन गिवन कर रखा है। तो देखिए हम इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नेट क्या करेंगे कैलकुलेट करके बताएंगे। देखिए दो डायपोल है एक एक्स एक्सिस का लॉन्ग है एक वाई एक्सिस का लॉन्ग है तो इनका नेट देखिए कैसे आएगा। ये आपका पी आपका आई कैप का लॉन्ग है ओके। इसको देखिए हम फिगर यहाँ पर हम फिगर क्लियरली बना लेते हैं ऑलराइट। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका एक डायपोल है दिस इज अ डायपोल। ये आपका पी कैप पी आई कैप का लॉन्ग है और दूसरा डायपोल आपका कितना है रूट थ्री पे के ओके रूट थ्री पी ये डायपोल की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करके डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी ओके। तो ये आपका देखिए एक्स एक्सिस है दिस इज अवर वाई एक्सिस ये कौन सा एक्सिस आपका वाई एक्सिस है ओके। आपको देखिए क्या बताना है यहाँ पर आपको बताना है कि किस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है ये सब चीज आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। तो देखिए बच्चों ये दो डायपोल्स का रिजल्टेंट क्या होगा। इन दो डायपोल डायपोल के मोर डायपोलमेंट वेक्टर क्वांटिटी तो उसका रिजल्टेंट देखिए ये ऐसे कुछ आएगा ओके। इट विल लाई मोर क्लोजर टू थ्री पी रूट थ्री पी के ज्यादा पास होगा क्योंकि रूट थ्री पी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो ये डायपोल मोमेंट आपका इस तरीके से आएगा ओके। तो ये देखिए आपका इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा देखिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं दो वेक्टर्स को देखिए हम कैसे ऐड करते हैं। पी का स्क्वायर प्लस रूट थ्री पी का स्क्वायर कितना होगा आपका थ्री पी का स्क्वायर का रूट कर लेंगे दिस विल बी अवर नेट डायपोल। तो ये कितना गया आपका टू पी के इक्वल आ गया तो हम लिख सकते हैं जो हमारा नेट डायपोल मोमेंट आएगा वो किसके इक्वल हो गया आपका टू पी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा ओके। सो दिस इज अवर नेट डायपोल और इसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया आपका टू पी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा ओके। ये एंगल देखिए कितना बनेगा ये एंगल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए टेन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर कितना आपका रूट थ्री पी बाय बेस कितना होगा पी तो पी से पी कैंसिल कर लीजिए। टेन थर्टी की वैल्यू रूट थ्री के इक्वल और थीटा आपका यहाँ से कितना आएगा 60 डिग्री ओके। तो ये एंगल आपका देखिए 60 डिग्री के इक्वल हो गया ये एंगल हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री ये किसके इक्वल आपका 60 डिग्री के इक्वल है ओके। अब देखिए हमने यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर दिया ओके। वी हैव ड्रॉन इस सर्किल सर्किल ड्रॉ करता सर्किल क्यों ड्रॉ किया देखिए क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स बताने ओके। तो देखिए बच्चों हम बता सकते हैं कि ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए हम बता सकते हैं ओके। ये हमारे यहाँ पर अभी तक का नेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्किल वेयर द पोटेंशियल इज मैक्सिमम। पोटेंशियल का फॉर्मूला देखिए क्या होता है आपका पी cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ओके। और यहाँ से मैं देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि पी cos थीटा को मैं देखिए क्या लिख सकता हूँ पी वेक्टर डॉट ओवर ई आर वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ओके। यानी कि देखिए जब आपका थीटा जीरो होगा तब आपका पोटेंशियल क्या होगा मैक्सिमम होगा। इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा पी cos थीटा को देखिए क्या लिख सकते हैं पी डॉट आर आर कैप ओके। ये आपका पी cos थीटा के इक्वल हो जाएगा ओके। तो देखिए पोटेंशियल मैक्सिमम होने का मतलब क्या पोटेंशियल आपका वहां पर मैक्सिमम होगा जहां पर आपका cos थीटा की वैल्यू जीरो होगी या फिर बता सकते हैं जहां पर आपका डायपोलमेंट और रेडियल वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा ओके। तो इस पॉइंट पर हम बता सकते हैं इस पॉइंट पर देखिए हम बोल सकते हैं कि आपका डायपोल भी आपका इस डायरेक्शन में है तो इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल क्या होगा मैक्सिमम के इक्वल होगा ओके। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए हमें यहाँ पर बताने कोऑर्डिनेट देखिए क्या होंगे। इसके रेडियस आर है ये एंगल 60 है तो हम लिख सकते हैं देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस होगी ये आपकी आर cos 60 होगी और आर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी आर बाई टू के इक्वल होती है। वाई वाली डिस्टेंस देखिए कितनी होगी आर साइन 60 कितना होता है आपका रूट थ्री बाई टू आर ओके। ये आपने इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। तो इस पॉइंट पर हम बता सकते हैं पोटेंशियल मैक्सिमम होगा ओके। तो देखिए बच्चों उसको मैच करें तो ये आपका देखिए ऑप्शन ए से मैच कर रहा है ओके। तो हम लिख सकते हैं देखिए जो आपका ए ऑप्शन है ओके ए के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका क्या रिजल्ट आ गया बी वाला आपका ट्रू आ गया ओके। अब हम बी पर मूव करते हैं। बी पर बोला गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्किल वेयर द पोटेंशियल इज जीरो जहां पर आपका पोटेंशियल क्या होगा जीरो होगा। पोटेंशियल जीरो होने के लिए क्या थीटा 90 होना चाहिए ओके। यानी कि पी वेक्टर और रेडियल वेक्टर 90 डिग्री के होने चाहिए। तो पी वेक्टर आपका यहाँ पर है और रेडियल वेक्टर देखिए इसके ये होगा ओके। ये 90 डिग्री रेडियल वेक्टर ये होगा तभी आपका इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री होगा तो हम बता सकते हैं कि बच्चों जो ये एंगल होगा इस पॉइंट पर भी आपका डायपोल सॉरी इस पॉइंट पर भी हमारा जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल हो जाएगा ओके। तो इन दो पॉइंट्स के आप हमें कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं ये एंगल 60 था ये 90 था तो 150 और ये एंगल आपका 30 होना चाहिए फिर ओके। तो इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट बताने तो देखिए रूट थ्री पी का एक्स एक्सिस के अलावा देखिए कौन सी डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस कितनी होगी आपका रूट थ्री पी का सॉरी रूट थ्री पी नहीं ये तो आपका टू पी है ना। आपका जो डायपोल है बच्चों ये कितना आपका इसको हम देखिए यहाँ पर से क्या लिख लेंगे ये आपका यहाँ से कैंसिल कर देगा ऑलराइट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये कितना होगा
डेपोलमेंट आपका देखिए कितना है, आपका ये डिस्टेंस, आपको ये डिस्टेंस आर है, तो आपको एक्स एक्सिस का अलग डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, कितना होगा आर कॉस 30, आर कॉस 30, ओके। आर कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 आर, ओके। ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, देखिए एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो माइनस √3/2 आर लिख लिया। वाई एक्सिस आपका पॉजिटिव है और कितना होगा आर साइन 30, तो कितने कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके r/2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए ये वाला पॉइंट इसके जस्ट अपोजिट है, तो मैं इसमें यहाँ पर क्या करूंगा, इसके कोऑर्डिनेट्स को देखिए पैरिटी इसके अपोजिट हो जाएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √3/2 आर और माइनस r/2 लिख सकते हैं, ओके। ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ओके। और वैसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए ये एंगल 60 था तो ये 30 था, तो आप वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने दोनों को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। इस कोऑर्डिनेट में देखिए आपका एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, वो हम डायरेक्ट इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऐसे भी आ जाएगा, ओके। सिमिलरली देखिए हम इसके भी करस्पॉन्डिंग अपोजिट पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये r/2 √3/2 आर था, तो इसके कितने हो जाएंगे आपके माइनस r/2 माइनस √3/2 आर, ओके। ये कोऑर्डिनेट्स आपके यहाँ पर से इसके भी आ जाएंगे, ओके। तो ये हम यहाँ पर से ऐसे फाइंड आउट करके बता सकते हैं, ओके। तो देखिए हमसे पूछा था कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्किल वेयर पोटेंशियल इज जीरो, पोटेंशियल कहाँ पर जीरो होगा, देखिए आपका इस पॉइंट पर जीरो होगा और इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल जीरो होगा। तो देखिए बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए कि आपके माइनस √3/2 आर, ये r/2 आर मैच कर रहा है और एस भी मैच कर रहा है, ओके। तो हम बता सकते हैं बी के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका आर और एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आर और एस क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। अब सी पे आइए, सी पे देखिए क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्किल वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4p/4πε0 r3, ओके। अब देखिए बच्चों जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण एक्सिस पर कितना होता था, एक्सिस पर डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp/r³ के इक्वल होता था। पी क्या होता था, डेपोलमेंट, यहाँ पर डेपोलमेंट पी ना होकर कितना है 2p के इक्वल है, तो हम इसको क्या कर लेंगे 4kp लिख लेंगे, 4kp लिख लीजिए, या फिर के को हम एक्सपेंड कर लेते हैं 4πε0 r³, ओके। तो ये आपका एक्सिस पर जाएगा। सिमिलरली देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना होता था आपका kp/r³, यहाँ पर डायपोलमेंट पी ना होकर कितना 2p है, तो हम इसको लिख लेंगे 2p डिवाइडेड बाई 4πε0 r³, ओके। ये आपका क्या हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट पर हो गया, ओके। अब देखिए क्वेश्चन बोला कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जहां पर आपका है 4p, 4p कहां पर होगा आपका एक्सिस पर, एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स ये है, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्सिस, ओके। ये एक्सिस के पर आ रहा है, ये पॉइंट पे आपका एक्सिस पर है, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके आंसर होंगे। तो देखिए r/2 √3r/2 पर आपका ये क्या आपका, ये आपका पी ऑप्शन पर मैच कर रहा है, और माइनस r/2 माइनस ये आपका क्यू पर मैच कर रहा है, तो हम बता सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग आपका पी एंड क्यू क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ओके। सिमिलरली अब डी पर आई है, डी पर उसने बोला है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द सर्किल जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 2p/4πε0 r³ यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट देखिए कौन सा होता है, डायपोल ये है, तो उसका इक्वेटोरियल पॉइंट ये होगा और ये होगा। इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आप मैच कर लीजिए, देखिए ये आपका देखिए ये तो आपका आर से मैच कर रहा है और ये आपका देखिए एस से मैच कर रहा है, तो हम बता सकते हैं आर और एस क्या हो जाएंगे इसके करस्पॉन्डिंग आपके आंसर्स, ओके। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे आपका सॉल्व करेंगे, ओके। तो देखिए बच्चों ये ऑप्शंस को मैच करें, तो ये आपका देखिए ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है आपका ऑप्शन ए से, सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट आंसर, राइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।